अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 3k, 8 एंड k माइनस k, माइनस 3 रेस्पेक्टिवली। गिवन दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ 3। अब यहाँ पे भी हमें ग्रेडियंट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2 पॉइंट्स गिवन है, उनका ग्रेडियंट भी हमें गिवन है और बस क्या करना है, एक अननोन गिवन है k, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इनको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है हमारे यहाँ पे, 3 है। अच्छा जी, वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ से क्या आता है। तो यहाँ से y2 है हमारा -3 माइनस y1 है हमारा 8 डिवाइड x2 हमारा k है माइनस x1 हमारा है 3k इक्वल टू यहाँ से 3 आ जाएगा। अच्छा जी, -3 -8 करेंगे तो दोनों की साइन क्या है, सेम है, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 11 k माइनस 3k करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2k इक्वल्स टू 3 सेम। यहाँ से माइनस कैंसिल। अब 2k यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो उस तरफ जाके ये होगा मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 11 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2k। तो ये 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 11 इक्वल्स टू 6k। अब यहाँ पे जो 6 है वो k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये होगा डिवाइड 11 के साथ। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू k। यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई है 11 डिवाइड बाय 6। ये यहीं तक था। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 9, a एंड 2a, 1 इज़ 2/a वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि a की वैल्यू कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगी। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a। अब देखिए यहाँ पे उसने वैल्यूज़ का वर्ड यूज़ किया, पॉसिबल वैल्यूज़, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती है। वो तो हम देखेंगे कितनी होती हैं। खैर, क्वेश्चन 5 भी 4 और 3 की तरह बिल्कुल ही सिमिलर है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें गिवन है और दोनों का ग्रेडियंट भी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल्स टू ग्रेडियंट। y2 की जो वैल्यू है, y2 है हमारा 1 माइनस, और y1 की वैल्यू है हमारे पास a, 1 माइनस a डिवाइड बाय x2 है हमारा 2a माइनस x1 है हमारा 9 इक्वल टू, अब ग्रेडियंट की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास, 2 डिवाइड बाय a। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो a है इसको हम यहाँ भेज देंगे तो इनके साथ 1 माइनस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 2a माइनस 9 है इसको हम यहाँ भेज देंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें यार, ये a से बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस a मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू 2, और ये ब्रैकेट में 2a माइनस 9। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ a माइनस a मल्टीप्लाई बाय a वुड बी a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, a सेम माइनस 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हम सभी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो बल्कि माइनस a जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको हम वहाँ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 4a। अभी ये a यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और -18 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस
4a में से जब 1a माइनस होगा तो हमें बचेगा हमारा 3a मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं। हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म के साथ। तो ये बन जाएगा हमारा -18a⁻²। अच्छा, यहाँ पे a⁻² है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। जो 3a है ना, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारा जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 18 बने और प्लस माइनस करें तो हमारा वापस 3 बन जाए। इसके लिए एक तरीका ये भी है कि जो हमारा 18 आया है ना, हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 18 को हम यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 18 के फैक्टर्स ये आ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हम जब उन दो नंबर्स बना रहे हैं इन 3 में से, तो वो 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जब उनको प्लस माइनस करें तो हमारा 3a आए वापस, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 18 आ जाए। यहाँ से ये हो सकता है, जब 2 × 3 करते हैं तो 6 आता है, तो 6 - 3 करें तो हमारा वापस 3a आ सकता है, और 6 × 3 करें तो वापस हमारा 18 भी आ जाएगा। तो उसको रख के देखते हैं, देखें क्या आता है। तो ये बन जाएगा a² + 6a - 3a - 18 = 0। अब ये सिचुएशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। a² + 6a में हमारा a कॉमन है, तो a बाहर आ जाएगा। तो जब a² में से a बाहर आ गया तो यहाँ से सिर्फ a बचेगा, प्लस 6a था ना हमारे पास। अब यहाँ से a रिमूव हो चुका है, यहाँ से a रिमूव हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली 6 बचेगा। तो वो यहाँ पे आ जाएगा a + 6, फिर यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे इन दोनों में वेरिएबल तो कोई है ही नहीं, वेरिएबल तो सिर्फ a है, तो कॉमन तो है ही नहीं कोई। तो यहाँ से हम नंबर निकालेंगे कॉमन, 3। हमारा 3, क्योंकि दोनों 18 और 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमने 3 को कॉमन निकाल लिया। अब मिडिल टर्म का एक रूल होता है कि जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट आई है ना a + 6, दूसरी भी हमारी a + 6 ही आएगी, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि वो आ भी रही है या नहीं। अब यहाँ से देखें, यहाँ से हमारा 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से खाली क्या बचेगा, a बचेगा। तो वो a हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ से माइनस कॉमन है तो ये बन जाएगा प्लस। अब 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है 6 टाइम्स। अब नोट करें आप यहाँ पे, तो हमारा a + 6 सेम आ चुका है। अब यहाँ से a + 6 को हम बाहर निकाल लेंगे। a + 6 एक दफ़ा आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा a - 3 = 0। अब यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी a की वैल्यूज आ जाएंगी। a + 6 = 0, दूसरा है a - 3 = 0। अब +6 वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा a = -6, और -3 वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा a = +3। अब यहाँ से a की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक है -6 और दूसरी है हमारे पास 3। ये है a की पॉसिबल वैल्यूज़ जो कि हमें यहाँ से फाइंड हुई है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच।